₹5 का कम किए और ₹4 इन्होंने फिर बढ़ा रहे हैं। तो ये तो आवाम के साथ ये नए साल का तोहफा नहीं है, नए साल का अजाब है ये। सही है, तो इस तरीके से कैसे ये कामयाब हो सकती है? नया तोहफा दे रहे साल का। नए साल पर अच्छी खबरों के मुंतजर थे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर पहला झटका दे दिया। साल नौ की खुशियां गारत, पहले से महंगाई की चक्की में पिसे शहरी फट पड़े। महंगाई की नई लहर का खदशा जाहिर कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशिया जरूरिया की कीमतें कम करने की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का खात्मा महंगाई का वाहिद हल करार दे दिया। कौन कहता था कि महंगाई बढ़े तो समझ लें कि वजीर आजम चोर है। सिराजुल हक ने इमरान खान को पुरानी तकरीर याद दिला दी। असफन याद वली ने पाकिस्तान के सस्ता तरीन मुल्क होने के दावे मजाक करार दे दिए। 450 अरब रुपए का टैक्स नहीं लगाया पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, अवाम को रिलीफ दिया। उस हवाले से आज भी $80 फी बैरल के ऊपर पेट्रोल की कीमतें हैं। जो थोड़ा सा कम हुआ था वो फिर 68 से $80 के ऊपर चला गया। पेट्रोल पर टैक्स नहीं लगाया, आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर मजबूरन इजाफा करना पड़ा। फरूख हबीब ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बता दी। हमाद अजहर का अपोजिशन पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम। पेट्रोल की कीमत नवंबर के मुकाबले में अब भी ₹1 कम है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी वालों ने कभी पेट्रोल खरीदा ही नहीं। तर्जुमान वजारत खजाना ने भी तनकीद मुस्तरद कर दी। साल 2021 में आवाम पर पेट्रोल पंप के कई वार ₹37.13 फी लीटर का रिकॉर्ड इजाफा। कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हाई स्पीड डीजल ₹29.18, लाइट डीजल ₹39.20 और मट्टी का तेल ₹39.24 महंगा हुआ। मुल्क में 22 माह के दौरान महंगाई का नया रिकॉर्ड। दिसंबर में शरह 12.3% तक जा पहुंची। एक साल में मसूर की दाल 33%, फल 29%, गोश्त 20%, कुकिंग ऑयल 59% और सरसों का तेल 60% महंगा हुआ। इदारा शुमारियात का एतराफ। इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। अमीर और गरीब के अलग अलग कानून से कौमें तबाह हो गईं। रियासत मदीना में लोगों का किरदार बुलंद किया गया। वजीर आजम इमरान खान का आलमी इस्लामी स्कॉलर्स से मुकालमा। स्कॉलर्स का मगरिब में इस्लाम कबूल करने वालों की तरबियत पर जोर। पार्लियामेंट में फसाद से सियासतदानों का वकार कम होता है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का नए साल के आगाज पर तलखियां कम करने पर जोर। हुकूमत और अपोजिशन को इलेक्शंस, मईशत, सियासी और अदालती इस्लाहात पर बातचीत का मशवरा भी दे दिया। मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 12 मरीज सामने आने पर 14 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। इलाके में पाबंदी के बावजूद आमद और रफ्त न रोकी जा सकी। इस्लामाबाद में मजीद 15 मुतासरीन सामने आने के बाद तादाद 37 हो गई। लाहौर में 49 केसेस के बाद शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल का मशवरा। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 556 केसेस रिपोर्ट। 6 मरीज दम तोड़ गए। लाहौर में नून लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला। चेहरे छुपाए मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने गोलियां चलाई। पुलिस ने करीबी गलियों की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वारदात में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल मिलने का दावा। जख्मी MPA की ऑपरेशन के बाद ICU मुंतकली। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। अयाज सादिक अयादत के लिए अस्पताल पहुंच गए। MNA राना तनवीर ने हमले के पीछे साजिश देख ली। पेंडोरा पेपर्स वजीर आजम इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात का पहला मरहला 80% मुकम्मल। 700 पाकिस्तानियों में से 240 अफसरान और शख्सियात से सवालात सबने जवाब जमा करा दिया। तमाम अफराद काला धन सफेद करने में मुलविस नहीं। बाज अफराद ने सिर्फ ऑफशोर कंपनी कायम की, कोई असासा नहीं रखा। इब्तिदाई तहकीकात में कमीशन की राय।
मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुल्जिम से राबतों और इंटरपोल के रेड नोटिस से नाम निकलवाने में सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डीजी FIA बशीर मेमन ने हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुल्जिम उमर फारूक जहूर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और तुर्की समेत कई मुल्कों को मतलूब है। ताल्लुकात की नौयत बताएं। FIA लाहौर का अपने साबिक सरबराह से सवाल। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार पर तनकीद का केस। ली की रहनुमा मरियम नवाज और शाहिद खाकान नब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की अपील खारिज। दरख्वास्त गुजार नहीं बता सके कि किस अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी हुई। किसी के मुतालबे पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब में बल्दियाती इदारे मुद्दत पूरी होने के बाद तहलील। कल से एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रियां होंगी। मेट्रोपॉलिटन लाहौर की जिम्मेदारियां डिप्टी कमिश्नर को तफवीज। डिविजनल और जिला कौंसिल की जिम्मेदारियां भी DC संभालेंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख का कत्ल की धमकियां मिलने का इंकशाफ। नामालूम शख्स ने बैनुल-अक़वामी नंबर से व्हाट्सएप पर कत्ल की धमकी दी। क्लैशनकोव की तस्वीर भी भेजी। FIA साइबर क्राइम में मुकदमे के लिए दरख्वास्त दायर। हम जरा जो अपने बच्चों को समझाएंगे कि शो ऑफ करना बंद कर दें। शो ऑफ क्यों कह रहा हूं मैं? रात के 12 बजे फायरिंग जाके ठा ठूस ठूस ठा एटे तुसी रैम्बो ठहर दे नहीं। Go buy some fireworks or patakhas like I did last time for my daughter. अवाम साल नौ की खुशी में हवाई फायरिंग से गुरेज किया करें। साबिक कप्तान वसीम अकरम की नसीहत। कप्तान बाबर आजम और शादाब खान की पाकिस्तानियों के लिए दुआएं। दीगर खिलाड़ियों ने फैंस को खुशियों में याद रखा। असामुल हक के वालिदैन के हमरा रक्स की वीडियो वायरल। हाउसिंग सोसाइटीज के नाम सरकारी इदारों पर रखने वालों को धचका। इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नाम तब्दील कराने की ठान ली। रजिस्ट्रार्ड सोसाइटीज को 3 हफ्ते में अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। कबायली जिला खैबर की तहसील जमरूद में बिजली की लोड शेडिंग के सताए शहरियों का एहतजाज। खवातीन की भी शिरकत। बिजली न होने से जिंदगी अजीरन। मुंतखब नुमाइंदगान ने मुंह मोड़ दिया। मुजाहिरीन की दुहाइयां। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स का 35वें रोज भी एहतजाजी धरना। शदीद सर्दी में डॉक्टर्स मरीजों का फुटपाथ पर ही इलाज करने लगे। अवाम जो है, मरीज जो है वो परेशान है। मैं तो ये कहता हूँ हुकूमत वक्त को जो है ये करना चाहिए था कि इन लोगों का मुतालिबात हल करना चाहिए था। अगर इन लोगों का मुतालिबात बरहक नहीं है तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान में मजहबी सयाहत की जानिब अहम कदम। करक मंदिर बहाल होने के बाद हिंदू यात्रियों की आमद। 159 भारतीय शहरी वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचे। 14 यात्रियों का ग्रुप दुबई से पेशावर पहुंच गया। लाहौर को फजाई आलूदगी से छुटकारा न मिल सका। 309 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। सुबह सवेरे धुंध के बाइस हद्दे निगाह कम रही। मोटरवे M11 और M3 2 मकामात पर बंद करना पड़ी। मोटरवे M2 पर 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मगरबी हवाओं के नए सिस्टम ने एंट्री दे दी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश। पुरफजा मकाम हन्ना और जियारत में बर्फबारी का सिलसिला चल निकला। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में पीर से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कराची में 5 और 6 जनवरी को बारिश का इम्कान। साले 9 का पहला दिन और वीकेंड। बर्फबारी की पेशगोई पर सयाहों की बड़ी तादाद। मलिका कौसार मरी उमत आई। गाड़ियों की तवील खिताने लगने पर दुश्वारियों का सामना भी रहा। सड़कों से ट्रैफिक एहलकार गायब होने की शिकायत। 2022 पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए अहम साबित होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम्स के दौरे पाकिस्तान के लिए पुर उम्मीद। अवाम को बड़ी खुशखबरियां सुना दी।
पाकिस्तान के नन्हे शाहीनों का मिशन वर्ल्ड कप अंडर 19 के आलमी कप में शिरकत के लिए कौमी अंडर 19 टीम दुबई से वेस्ट इंडीज के लिए रवाना। अब्दुल वाहिद बंगाज़ई के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद 10 रोज के लिए आइसोलेट कर दिया गया। वर्ल्ड कप का आगाज 14 जनवरी से होगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।